सकते हैं कि अभी शेर अफजल साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करके अडयाला जेल से बाहर आ रहे हैं और अब हम इनसे तफसीली बात करेंगे। अभी बात करते हैं। मैं आज उमेर न्याजी में और एक लाहौर से वकील साहब आए थे। हमारी मुलाकात हुई खान साहब से, जो लगभग तकरीबन 1 घंटा शायद जारी रही। और खान साहब से मुलाकात में जो उनके करंट इश्यूज पे जो इनका स्टेटमेंट है वो सारे मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, ताकि मैं तफसीली वक्त में कौम के साथ और मीडिया के साथ शेयर कर सकूं। इस ज़िम्मन में आज शाम को मैं एक व्लॉग भी करूंगा और तफसील से इन चीज़ों का जिक्र करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि खान साहब को मैंने रिपोर्ट दी यूके के विजिट के हवाले से, बल्कि उन्होंने खुद पूछा कि कैसा रहा। तो यूके की जो कैबिनेट है उनकी मैंने तारीफ की, जो कन्वेंशन हुए वो पूरी कार्रवाई खान साहब को बयान की। दूसरी बात, खान साहब ने मुझसे पूछा कि जी आप पीटीआई के सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप लड़ें। तो खान साहब के इन अहकामात की मैं तामील करूंगा, क्योंकि खुद उनकी ख्वाहिश जो है आज जाहिर हुई है। खान साहब ने आज सबसे ज्यादा जोर जो है अफगानों के इनखिला, जबरदस्ती के इनखिला पे दिया। इसको इन्होंने पाकिस्तान की बदकिस्मती करार दिया और कहा कि जहां तक बदनामी और दहशतगर्दी का ताल्लुक था तो पीटीआई के दौर में शाह महमूद कुरैशी साहब कई दफा विजिट करके गए काबुल, और इस दौरान जो है अमन व अमान रहा। लेकिन 16 माह की पीडीएम के दौरे हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है बकौल उनके कि एक दफा भी काबुल न जा सके, जिसके बाद अब अफगानों को जबरदस्ती निकालने की जो पॉलिसी है, उन्होंने कहा कि हमारे दौर में जो हुक्मरान थे अफगानिस्तान में, अशरफ गनी, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात सही नहीं थे। लेकिन जब ये हुकूमत आई तालिबान की अफगानिस्तान में, तो इसके बाद हमें ज्यादा जोर ये देना चाहिए ताकि सेंट्रल एशिया के ट्रेड तक हम रसाई हासिल कर सके और अफगान ट्रेड को मजबूत मुस्तहकम कर सके। लेकिन जो लोग हमारे साथ इतना अरसा गुजार गए, उन्होंने, खान साहब ने आज अफगानों का जिक्र करते हुए मदीना के मुहाजिरीन और अंसार का हवाला दिया कि जी मुहाजिरीन जब आए थे तो उनके साथ ऐसा रवैया नहीं बरता गया था जो रवैया आज अफगानों के साथ बरता जा रहा है। उन्होंने उसकी शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, अफगानिस्तान से ताल्लुकात और ट्रेड में भी और हर हमसाये से बेहतर ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो है बुनियाद होनी चाहिए। खान साहब ने जो है पार्टी की सियासत के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। इसके अलावा चंद सवालात जो थे वो खान साहब ने जो है खसूसन उन्होंने कहा कि जी ये मियां नवाज शरीफ के लिए जो निज़ाम इंसाफ फराहम किया गया, उन्होंने कहा कि इसने जस्टिस सिस्टम को पाकिस्तान में दफन कर दिया है। जब नवाज शरीफ कानून के ऊपर हो गया और हमारे लोगों को जो है पकड़ रहे हैं, और साथ में उन्होंने कहा कि ऐसे निज़ामी इंसाफ और ऐसे रूल ऑफ लॉ पे किसी कौम की तरक्की की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि 16 महीने इन्होंने इक़्तिदार किया, अब एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। पीपल पार्टी कह रहे हैं कि नून वाले हुक्मरान थे, जबकि नून के लोग कह रहे हैं कि पीपल पार्टी जो है ये इन वजारतों में बराजमान थे। उन्होंने कहा कि हमारी बैकबोन ओवरसीज पाकिस्तानीज है और ओवरसीज पाकिस्तानीज तब डॉलर लाएंगे पाकिस्तान में जब हुक्मरान अपने डॉलर जो है बाहर न भेज रहे हो। जब ये अपने डॉलर बाहर बेच चुके हैं, लोगों का एतमाद नहीं होगा कि वो अपना पैसा पाकिस्तान में ला सके। इन हालात में खान साहब ने कहा कि जब तक फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होंगे और अवामी मैंडेट के साथ कोई हुकूमत नहीं आएगी, तब तक जो है पाकिस्तानियों का, कौम का एतमाद जो है पाकिस्तानियों पे डेवलप होना ये बहुत मुश्किल है। उन्होंने तमाम मसाइल का हल जो है अवाम के वोट और मैंडेट के एहतराम को करार देते हुए कहा कि
उन्होंने ये भी खदशे का इज़हार किया कि जो जदीद दहशतगर्दी की जो लहर आई है, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हुकाम इसको शायद जवाज बना के इलेक्शन की ताखीर जो है इसमें ढूंढे। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो हैं उनको ये एहसास होना चाहिए कि मुल्क की मौजूदा हालात में वाहिद हल जो है फेयर इलेक्शन है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे PMLN और हलीम खान की तरफ से जो कैंपेन खान साहब और उनके अहले खाना की जानिब खिलाफ चलाई जा रही है, उस पर दो बातें उन्होंने की। खान साहब ने कहा कि जो उनकी अहलिया है बुशरा बीबी, जिसके ताने बाने जो हैं फरग होगी या उनके दीगर इनके साथ जोड़े जा रहे हैं, खान साहब ने कहा कि इनकी अहलिया का बैंक अकाउंट तक नहीं है और 5 सालों में जब से ये बाहर निकले हैं तो सिर्फ उम्रे और हज के लिए निकले हैं। तो लिहाजा उनके शोहर फरग होगी के शोहर जो गुजर साहब हैं और उनके ससुर जो PMLN के MPA थे, तो लिहाजा अगर उन PMLN के MPA या उनके बेटे के जराए आमदन बड़े हैं या उनके बहू के बड़े हैं, तो इसके ताने बाने मुझसे या मेरे खानदान से किस तरह जोड़े जा सकते हैं? क्या सबूत है? अगर जोड़े जाने चाहिए या उसने NOC लिए हैं तो इन NOC का मुस्तफीद होने वाला PMLN का मेंबर पार्लियामेंट था, सूबाई असेंबली का। अलीम खान के हवाले से उन्होंने कहा कि अलीम खान ने टीवी चैनल सिर्फ इसलिए खरीदा है कि जो 200 अरब रुपए की फॉरेस्ट की, महकमे अनहार की और LDA की जो जमीन उसे हत्याई हुई है और जो 200 अरब का मैटर LDA में आज पेंडिंग है, सिर्फ इसको बचाने के लिए चैनल खरीदा और वो सियासत में भी इस नाजायज आमदनी की दिफा के लिए है। तो उन्होंने कहा कि कौम को ऐसे मकरू चेहरों की समझ होनी चाहिए, न इसका सियासत में कोई मंशूर है नकाद है, और लिहाजा ये अपनी जो कब्जा शुदा जमीनें हैं उनको डिफेंड करने के लिए इसने एक तरफ से मीडिया का की एक चैनल खरीद के सपोर्ट लिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो सियासत में मौजूद हैं। खान साहब ने कुछ और बातें कही हैं जिनका मैं जिक्र विलाग में करूंगा, साथ में कोर कमी जी आप मुझे जरा बात करने देना। अब दूसरी बात यह है कि खान साहब ने ये बात जरूर कही कि 16 महीने तक हुक्मरानी करने वाले नवाज शरीफ कौम को सिर्फ इतना बता दें कि वो कौम के लिए क्या रोड मैप रखते हैं। वही डार सागडार और वही टीम जिन्होंने नवाज शरीफ का हमेशा साथ दिया, वो टीम इन हालात में पाकिस्तान को किस तरह माशी दलदल से निकाल सकती है? क्या कोई हल वो कौम को बताना पसंद करेंगे?